लगेगा, हाफ एन आवर। फिर आगे का भी मैंने बोला था। अब ये लगभग आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट हम बता दिए थे, अगर देखा जाए इतना सारा। हम्म। हम्म। तभी इसके क्वेश्चन हम करेंगे, बायोलॉजी आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो इसके क्वेश्चन अब बताइए फटाफट। यस। हम्म। बोला 18 कार्बन हाइड्रोजन सर एक एंड सेकंड। 7 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। एक सेकंड। हेलो। एक सेकंड सर। यही होगा। सी सी ऑफ। हाँ, अब जैसे ऐसे क्वेश्चन में ना, तो हम्म। हमेशा, जैसे आसान क्वेश्चन है बहुत, कंपटीशन लायक जैसा तो नहीं है कुछ, हाँ, हम्म। कि तो इसमें जो बड़े स्ट्रक्चर है उसको पहले पिक किया करिए, ठीक है। हम्म। हाँ, तो जैसे टाइम बचेगा, पहले उसको चेक कर लिया करिए। जैसे अब 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यही है। तो मैंने हम्म। 5 कार्बन बना लिया, हम्म। उसमें 2,2 लिखा हुआ है, सब में कार्बन वगैरह आप लगा सकते हैं। तो इसमें चेक करेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। हम्म। 2,2 और एक 3 भी है ना। हम्म, इधर से नंबरिंग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम्म। ये वाला। हम्म। बोला टर्सरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन कितने। टर्सरी दो हैं। हम्म। सेकेंडरी होंगे। सेकेंडरी दो ही होंगे। हम्म। प्राइमरी भी दो होंगे। मतलब डाई मिथाइल हेक्सेन है, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो हम हेक्सेन बना लेते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं प्राइमरी तो फिर वो हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 हो जाएंगे सर। ये हो गया ऑप्शन। हम्म, तो इसमें 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सी सी लगा लेते हैं, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन है, कितने हो गए, 4 हो गए। सेकेंडरी में सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। टर्सरी है। टर्सरी है, टर्सरी हो गया, टर्सरी हो गया, ये हो गया ये पहला हो गया। आंसर, ठीक है। हम्म। ये आया हुआ ही क्वेश्चन है, देखिए सर, आसान सा क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का ही, आप ही को और ध्यान। इसमें कौन सा हो गया। ये ऐसी होगा। बी का एक सेकंड देखना। सी हो गया ऑप्शन ए। हम्म।
ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। सर 1.39 ऑप्शन। बेंजीन में 1.39 होगा। और ये कहाँ पे होगा, एल्केन में? 1.54 था ना लेकिन का तो। हाँ लगभग 1 पॉइंट, अब क्लोज दे दिया है तो 1.45 कर लीजिए, यही कर लीजिए। हम्म। और ये एल्काइन का हो गया, बेंजीन का हो गया, एल्कीन का 134 हम लोग पढ़े थे, पिकोमीटर में लिख दिया। चलिए। इसमें बताना क्या है, समझ नहीं आ रहा। हम्म समझ नहीं आ रहा क्या पूछ कर आए हैं। ये पूछ रहा है ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, ऐसा। हम्म प्राइमरी हाइड्रोजन एटम केवल आया उसमें। मतलब कार्बन पे प्राइमरी बस हाइड्रोजन। एक ही लगाओ हाइड्रोजन, जो बोल रहा है। हाँ? नहीं, मतलब मतलब कि कहने का मतलब कि उसमें ऐसा हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए सेकेंडरी टर्सरी से कार्बन से लगा होगा। प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। हम्म। सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा, टर्सरी से टर्सरी कहलाएगा। ठीक है। हम्म। अगर चेक करा जाए पहला क्वेश्चन, तो आइसोब्यूटीन, तो C डबल 1 CH2, CH2, CH3, अगर देखा जाए तो इसमें केवल हमें प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बन था, ये हम्म। भी प्राइमरी कार्बन था, ये भी प्राइमरी, तो ये प्राइमरी क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हम्म। ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन हो अच्छा इसमें दो, गया, ये अच्छा भी वैसे प्राइमरी एक आना चाहिए। हाँ केवल प्राइमरी हाइड्रोजन आना चाहिए। तो यही देखिए पहला मिल गया, केवल केवल प्राइमरी हाइड्रोजन आएगा, बाकी में अलग अलग आएगा। अब हमें पहला ऑप्शन मिल गया करेक्ट, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे सेकेंडरी कार्बन पे, सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन पे वो कुछ वो नहीं लगाना चाहिए हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन नहीं लगाना चाहिए, हाँ ठीक है ओनली सर। प्राइमरी समझ हाइड्रोजन, गया समझ गया। आसान सा है। प्राइमरी कार्बन से लगा रहेगा, प्राइमरी का लगा। तो भी होगा उसका। बेसिक स्ट्रेंथ है, तो बी हो जाएगा आंसर इसका। क्योंकि एस क्योंकि पी कैरेक्टर के होगा ना, हाँ, इनवर्सली कैरेक्टर के। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर। तो इथाइन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो।
सेम हाइब्रिडाइजेशन का होगा ना। हम्म। एस पी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी। पूछ रहा है मतलब कि लीनियर किस में आएगा, तो बी में ही आएगा ये। और consider state of hybridization carbon atom, find out molecule among the following which linear। हम्म हम्म। तो केवल ही आएगा लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन, वैसे तो इसमें भी दिया है। तो फिर वो मतलब वो साइड में होगा ना, बीच में तो एंगल हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम्म। हम्म ये तो भी नहीं किया वो वाला। हम्म, कभी नहीं किया मैंने वो वाला। अच्छा। ये बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन एटम in the product from by the reaction of ethyl chloride with aqueous KOH। तो क्या होगा? sp3 इथाइल रहेगी। क्लोराइड, हाँ CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड है। अगर हम्म। हम इस पे aqueous KOH रखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये सी एच थ्री सिक्स टू सी एच। एच ओ एच बन जाएगा प्लस KCl निकल जाएगा। तो ये हम्म। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 8 होंगे, डी ऑफ हम्म डी। डी। हाँ। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 4 है। 3 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। ये हाँ, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जो नंबर वो बता रहा है ऑप्शन डी। C2 और C3 C5 C6 नंबरिंग करके दे दिया है। तो हम्म। C2 पे क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। डी। डी पे C3 sp। पे SP3 हो 5 पे जाएगा। sp2 और 6 पे SP2 हो sp। जाएगा। डी। और 6 पे SP3 हो जाएगा। तो ये आ गया। बताइए। इसका सी ऑप्शन। बोला कि इसमें SP कार्बन आएगा। सी ऑप्शन दिख रहा सी। है भाई? बताइए। सी होगा, यहाँ पे आएगा SP। ठीक है, इसलिए सी आ जाएगा। बाकी में तो नहीं आएगा ना। नहीं, बाकी उनका sp2। हम्म ये एल्केन दैट yield to isomeric mono bromo derivatives। एक सेकंड से। फिर ये होगा कि शायद इसका ये। ये नहीं होगा, फिर से रीचेक करिए। yield to isomeric mono bromo derivative, दो आइसोमेरिक बनने का।
तो इसमें तो वो ये नहीं मैं आएगा बना। कायरल? तो ब्रोमो हम्म। की उसी की बात कर रहा है ना, ब्रोमिनेशन की? हाँ, ब्रोमिनेशन बोल रहा है, मतलब एडवर्स कंडीशन पे है ना? तो होगा। तो इसमें मतलब पूछ रहा है किस में बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा जो आंसर है वो बता रहा हूँ। प्रोपेन में देखते हैं, ठीक है। तो CH3, CH2, CH3 प्लस Br2, ठीक है। तो इस हम्म पे एडवर्स कंडीशन अल्ट्रावायलेट लाइट रख देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका। होगा एक, दूसरी पे होगा, एक बीच में होगा, बीच वाला मेजर बनेगा। हम्म तो एक तो किनारे हो जाएगा, CH3, CH2, ये CH2। पर नियोपेंटेन में वो नहीं आएगा कायरल कार्बन, तो उसमें डेक्स्ट्रो और लिवो नहीं मिलेंगे आइसोमर? आइसोमर डेक्स्ट्रो और लिवो नियोपेंटेन में। मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव बोल रहा है ना, हाँ, आइसोमेरिक उसी की बात कर रहा हूँ सर। मोनो डेरिवेटिव। तो उसमें कहाँ पे बन जाएगा आपको। देखो तो एक बार। नियो में नहीं बनेगा। नियो पेंटेन क्या हो जाएगा। हम्म, नियोपेंटेन। यही हो गया ना। हम्म यही हो गया। तो ये इसमें सर, ये कहाँ आइसो नहीं होता? ये नियो है, आइसो ये है। ये आइसो है। अच्छा, ठीक है, कंफ्यूज हो गया। अच्छा, आइसो में तो फिर बनेगा ना डेक्स्ट्रो और लिवो ऐसे? आइसो में कहाँ डेक्स्टर रहेगा यहाँ बी पे। आर वहां पे लगा टर्शरी वाले पे। तो ये यहाँ पे कायरल हो ना, गया, नहीं, अच्छा कायरल नहीं हुआ, नहीं सॉरी। कायरल कहाँ हुआ, ये सेम हो गया ना। हम्म। यही बनेगा। ठीक है। बस तो सर, सब बाकी में क्यों नहीं बन रहा? चेक कर लीजिएगा आप, नहीं बनेगा। अच्छा, इथेन में तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। हम्म, कौन सा हो गया। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड आर मार्क्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम्म। तो आसान है, कौन से पोजीशन पे नहीं पॉसिबल होगा। थर्ड और फोर्थ। हम्म थर्ड और फोर्थ। थर्ड फोर्थ में तो पॉसिबल है भाई। हम्म इसमें तो दिख रहा है अलग अलग। सेकंड में भी पास, इसमें भी पॉसिबल, इसमें भी है, इसमें है। ये किनारे आ गया, ये CH3, ये CH3। अगर घुमाएंगे तो वही, तो इसमें नहीं पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा, बी, फर्स्ट। चेक कर सकते हैं, खींच के अपना हम्म। लिख, ठीक है। जिसमें इस टाइप का A2 आ जाएगा, कार्बन कार्बन A2, उसमें नहीं पॉसिबल होगा एक साइड में। Which among the given molecule can exhibit tautomerism। tautomerism किस में पॉसिबल है। सर, सेकंड और थर्ड में। सेकंड में कहाँ से पॉसिबल है, बताइए किस साइड से। सेकंड में तो जगह ही नहीं है। तो फिर थर्ड होगा बस। थर्ड होगा केवल, ओनली थर्ड, ठीक है। जिसमें मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो वही हो सकता है, ठीक है। हम्म। हम्म
ये मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज, फेमस है। बताइए क्या बोला जाता है? कार्बोरेटेड वाटर। कार्बोरेटेड वाटर बोला जाता है। वाटर गैस किसे बोला जाता है? पानी को वाटर पर। CO+H2 को, जिसे सिन गैस भी बोला जाता है, सिंथेसाइजिंग गैस। ठीक है। हम्म। और इसमें जो बोल रहा है CO+H2+ हाइड्रोकार्बन, तो कार्बोरेटेड वाटर। और सेमी वाटर गैस कौन होता है? ये CO वाटर। प्लस H2+ कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसलिए क्वेश्चन रख के सारे बताने के लिए। ठीक है। हम्म। CO+N2 प्रोड्यूसर गैस होता है। ठीक है, ये सारे याद रखना है इस क्वेश्चन से। सबके सामने आंसर लिखा हुआ। बस ये ऑप्शन। हम्म। अब इसमें देखिए, मतलब कि आपको क्लियर याद रहे, ड्राई ईथर ये सब नहीं लगाना है। हम्म। ठीक है? ऑप्शन सी। हम्म। ऑप्शन सी। मीथेन नहीं देता है कभी। और न तो कोलवे सिंथेसिस भी नहीं देता है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं, वो भी मीथेन नहीं देता। और न वुड रिएक्शन देगा, न उलामैन रिएक्शन देगा, न फ्रैंकलिन रिएक्शन देगा, कोई नहीं देगा। क्या आएगा? बस ये पहला ऑप्शन सी एच। CH आएगा। सबको आ रहा है जो भी जुड़ा होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, परसेंटेज निकालना रहता है इसमें। जैसे इसमें कार्बन का 92.3 दिया है, बाकी बचा वाला कितना आ जाएगा? 7.7 आएगा। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, इसको 1 से, तो कितना होगा? 7.69 के अराउंड। ये क्या हो जाएगा? 7.7। अब जो स्मॉलर होगा उससे दोनों में हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर देखा जाए 7.69, 7.69 अपॉन 7.06, तो 69 लगभग लगभग 1 1 आ रहा है। पानी आ गया। तो इसलिए CH हो गया। कार्बन वॉच एम्पेरिकल फार्मूला है। बताइए जल्दी। क्या आया ऑप्शन? एक सेकंड। When 1 1 dichloropropan and 2 2 dichloropropan are react separately with aqueous potassium hydroxide solution, compound A and B are formed. Both A and B give the same product C on reduction which using amalgam zinc, प्रोपाइल क्लोराइड। huh?
प्रोपाइल क्लोराइड। नहीं, देखो अगर OH लगेगा तो वो अनस्टेबल होकर कीटोन नहीं बना देगा, कीटल। सही है। तो आंसर कौन सा होगा? प्रोपाइल क्लोराइड तो नहीं होगा। और प्रोपाइल अल्कोहल, कैसे प्रोपाइल अल्कोहल? हम एक 1 डाइक्लोरो प्रोपेन से बना रहे हैं। ठीक है। हम्म। हम्म, तो 1 डाइक्लोरो Cl CH3 ये है ना। अब ये बोल रहा है एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, 2OH हो जाएगा। और एक कार्बन पे 2H क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नहीं, हम्म। ये तो जान ही रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? हम्म क्या बन जाएगी, एल्डिहाइड बन जाएगा ना। हाँ। -H2 निकल गया। तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। CH3 CH2 CHO बन जाएगा। ठीक। यस। अब इस पे देखा जाए, अगर बोल रहा है ZnHg और कंसंट्रेट HCl, ये कौन सा रिएक्शन होता है, बता सकते हैं? एनर्जी वाला। हम्म क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। और क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है? हाइड्रोजन ऐड करता है। हाइड्रोजन नहीं ऐड करता, कार्बोनिल कंपाउंड को चेंज कर देता है। इतने को चेंज कर देता है CH2 में। तो इतने को, ये C डबल बॉन्ड, अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H है, तो इसको CH2 चेंज कर दिया तो क्या बन गया, CH2 CH3 बन गया। तो प्रोपेन ही आंसर बन गया। प्रोपेन आंसर आ जाएगा। हम्म। ये बोल रहा हूँ। और सेम इससे बना सकते हैं, वही बनेगा। क्योंकि उसमें कीटोन बन जाएगा। और कीटोन भी जब ये C डबल बॉन्ड O आएगा तो उसको भी CH2 बना देगा। दोनों से बनेगा। ठीक है, दो बोल रहा है ना। यस सर। उसको बना के चेक कर सकते हैं, सेम बनेगा। बस यहाँ पे बीच में वो क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 साइड में आ जाएगा। फिर उसको भी CH2 बना देगा तो यही बन जाएगा सेम प्रोडक्ट। हम्म। ठीक है। समझ हाँ। गया। हाँ। क्या है? तो बताइए फटाफट भाई। देखो इसका ये लग रहा है मेरे को। लग नहीं रहा है, आना चाहिए। ए है चलिए। हाँ। ए है। हाँ, ये है। कैसे ये है? सर क्योंकि इसमें तो वो हो रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन आप पहले में देखिए ये। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। हाँ। और सी एच बी, थ्री सी एच Zn जो थ्री होता है। है वो H+ के उसमें वो कर देता है, Cl को उसमें कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। Cl2 अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंट में ही एडवर्स कंडीशन देगा। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। फिर ZnHCl है। और ZnHCl क्या करता है? प्रोड्यूस हम्म मतलब वो एल्केन बना देता है।
हाँ, रिडक्शन करता है, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, तो ये हटा देगा। तो क्या होगा, सी एच थ्री रिडक्शन, ये रिडक्शन कर रहा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। बताइए। हाँ। CH4 डज नॉट रिएक्ट विथ Cl2 इन डार्क, सही बात है। सही है। रिएक्ट नहीं कर सकते बिना एडवर्स कंडीशन, स्टेबल है ना। हम्म। सही है। क्लोरीनेशन ऑफ CH4 टेक्स प्लेस इन सनलाइट, ये भी बात सही है। यस सर। लेकिन मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, स्टेबिलिटी की वजह से करता है, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो यानी कि ये नाट वाला हो जाएगा, दोनों सही तो है लेकिन तो एक्सप्लेन डार्क नहीं में कर। शो तो करता है मतलब। क्या चीज? यही तो कह रहा है कि सनलाइट में ही करेगा। हाँ, तो मतलब ये तो बोल रहा है नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मतलब इसका रीजन तो स्टेबिलिटी होता है ना, स्टेबिलिटी। यस तो सर। आपका भी आंसर सही होगा इसमें। स्टेबिलिटी की वजह से नहीं, सेचुरेटेड की वजह से नहीं रिएक्शन करता है ना, उसमें बॉन्ड डिसोसिएट नहीं हो पाता है। पोलरिटी की वजह से नहीं होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर होता तो हो जाता है ना। हम्म। हाँ, इसलिए। डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आसान से है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम थ्री का होगा। हम्म सबसे कम थ्री का होगा, फिर टू का, फिर फर्स्ट का। कौन सा ऑप्शन हो ए गया? ऑप्शन। ये हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, नंबर। और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है हम्म, फर्स्ट में। तो मिथाइल मेथेनोएट। मिथाइल मिथुनेट होगा। कौन सा ऑप्शन? बी। मिथाइल मेथेनोएट। हम्म। थोड़ा नाम क्या बना है स्ट्रक्चर आप? तो CH3O CH3। CH3O CH3। CH3। हम्म। ये मिथाइल मेथेनोएट कैसे हो गया? तो मिथाइल मेथेनोएट ही तो होगा। ये हम्म। अच्छा। देखिए कुछ और होगा क्या, गलत बता रहा हूँ। और क्या, मतलब वो एट किस में लगता है? एस्टर में लगता है ना। हाँ। हाँ, तो ये एस्टर है। आप बताइए, ये कहाँ से दिख रहा है? ये तो इथर दिख रहा है ना। याद किए हैं कहीं से? ये ईथर है भैया, ईथर हाँ है। हाँ इथर है सर, वो तो कह रहा हूँ। हाँ, तो ईथर मिथाइल मेथेनोएट कहाँ से हो जाएगा? क्यों सर? सर एक हम्म तरफ मिथाइल, जो ओ से लगा होता है उसे मेथेनोएट नहीं कहते। नहीं, एस्टर में बोलते हैं, नोएट बोलते हैं। एस्टर ही तो पूछ रहे हो। एस्टर पूछ रहे हैं, एस्टर, एस्टर ये है। हाँ एस्टर यही है। अरे यार, ये तो ब्लंडर यार, मिस्टेक। तो ये कौन सा है? CH3COO CH3, ये क्या है? ये तो गजब है भाई।
हम्म। COCH3, ये मिथाइल मेथनोएट हो जाएगा। ठीक है, ये, लेकिन मतलब इसको मिथाइल मेथनोएट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये मिथाइल भी इथेनॉल। मतलब एक कीटोन हो गया, ओन हो गया। ठीक है, वो या नहीं। और यहाँ पे अगर हम CH3 COO CH3 लगाते हैं, तो ये मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा। और यही आंसर होगा, मिथाइल इथेनोएट। हम बना के बता रहे हैं कैसे बन रहा है। ठीक है, आप लोग नामनक्लेचर में यार फिर भी गलत कर रहे हैं, उस दिन तब डांट खाए थे तब। ये मिथाइल एथेनॉइड पहला आंसर सही है। हम बता रहे हैं ये क्या पूछ रहा है। COO CH3, इसका ब्रेक डाउन कर लिया जाएगा। हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोल रहा है यहाँ पे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3COH प्लस CH3OH। ठीक है, अब हम्म। ये CH3COH मतलब कि जब हम लोग कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमने बताया था, आपको याद करवाया था कि एसिटिक एसिड क्या देता है, एल्केन देता है। बताए थे ना। हाँ। सक्सेनिक एसिड एल्कीन देता है, याद भी करवाए थे, बताए भी थे। और फ्यूमेरिक एसिड क्या देता है, एल्काइन एल्काइन। देता है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड मिल गया, तो हमारे पास कंप्लीट हो जा रहा है कि वो CH3CH। फील्ड इथेन देगा। तो कि इथेन मतलब CH3CH3 देगा। इसमें भी CH4 कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हम्म। भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। Which of the following reaction is expected to readily give hydrocarbon product in good yield? ऑप्शन ए। हम्म? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो एकदम घटिया प्रोडक्ट देगा यार। सही। चेन देगा, सेपरेट करते थक जाएंगे। यही तो इसका डेमेरिट है, इसमें चेन रिएक्शन है ना, चेन। तो बहुत सारे मिलेंगे ना। तो ये तो सेपरेट करते थक जाएंगे आप, समझ रहे हैं? हम्म। ये तो आपको थका देगा। ठीक है, तो ये बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऐसा मत करो। ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ये सही देगा। गुड इल्ड अभी जो पढ़े। तो इलेक्ट्रोलाइटिस में तो एल्केन मिलेगा ना। हाँ, तो क्या बोल रहा, अच्छा विच ऑफ द ओ। फॉलोइंग ओ। रिएक्शन expected to readily hydrocarbon product in good yield? अच्छा मेरे को लगा हेलोबू मांग रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन इससे हैलाइड। प्योर देगा एक तरह से। अच्छा सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। हाँ फिर तो इजी होगा। नेक्स्ट,
ये नहीं आता। क्यों? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी उधर, अभी रिवाइज भी कराए थे। ये बोल रहा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल यूजिंग Al2O3 विच इज इफेक्टिव फैक्टर। इफेक्टिव फैक्टर मतलब कि उसमें टेम्परेचर या प्रेशर अभी ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म। तो आपको दिखा सकते हैं, मैं ये एकदम सेम मैंने बताया है यहाँ पे। एक ही जगह पे देखिए, कहीं पे मिलेगा आपको टेम्परेचर और कंसंट्रेट H2SO4 वगैरह सारा एल्केन है ना, एल्कीन बनाने में देखिए ये लिखा हुआ ना। हम्म। तो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है सब में, टेम्परेचर रहेगा तभी डिहाइड्रेशन होगा। और इसमें 350 टेम्परेचर होता है, इसमें भी 350 लगभग, 350 से 380। ठीक है, तो टेम्परेचर मेन कह सकते हैं फैक्टर है। ठीक है। यस सर। हम्म तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिहाइड्रेशन में देखिए टेम्परेचर रखना ही पड़ेगा, तभी वाटर क्या होगा, एलिमिनेट होता है, एक तरह से कह सकते हैं। हम्म, दूसरा टेम्परेचर लगाए है ना। हाँ टेम्परेचर। नेक्स्ट करिए। ये भी कराया है मैंने। एल एनहाइड्रस AlCl3 और HCl क्या करता है, बताइए। एनहाइड्रस AlCl3 और HCl क्या करता है? अरे भाई अभी ऊपर पढ़े हुआ। आइसोमराइजेशन। ऑप्शन सी। आंसर सी, आइसोमराइजेशन। ठीक है। आइसोमराइजेशन, ठीक है, यही होगा। अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे और पहले भी पढ़ चुके हैं, ये देखिए। नेक्स्ट। अरे, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता है। OH। हम्म हाँ, एसिटिलीन बनता है ना। हम्म। कैल्शियम कार्ब CH, ट्रिपल 1 CH बन जाता है। फिर इसका आपका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो CHOH और डबल 1 CH2 बन जाएगा, इनॉल फॉर्म होगा। हम्म। और ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कीटो तो फॉर्म में बन जाएगा। तो क्या एल्डिहाइड बन में। जाएगा,
CH3CHO ही बनता है, इसी से केवल एल्डिहाइड बनता है। नहीं तो अगर एक कार्बन बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। हम्म। ठीक है। अब इसके बाद इसका अगर हम लोग NI करते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा, तो CH3CH2OH उतने ही कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे अगर ऐसे तो NiEH क्या कंप्लीट रिडक्शन करा देता, तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम्म। एल्कोहल ही है। नहीं दिया होगा। नहीं तो एल्केन में लेके चला जाता है, ऐसा मतलब स्ट्रांग है। ये बताइए, सही से बनाइएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा पूछते हैं। बोला Cl2 in presence of light and then react with Na metal in फिर dry ether। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा कि एकदम टेढ़ा सा हो जाएगा, ये है। फिर फोर्स रिएक्शन करा रहे हैं। हाँ, Cl2H न्यू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl, और ये दोनों हम अटैच कर देंगे वोल्ट रिएक्शन, Na रख देंगे तो ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये मेटल है, मॉइस्चर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा या मेटल ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट, इसलिए ड्राईनेस बनाए रखते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म, ये बन जाएगा। रिएक्टिविटी पूछ रहा है, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्टेबिलिटी। तो किस चीज। अच्छा। हाँ, अटैच टू डिफरेंट कार्बन तो एटम फिर इन। ये हो गया, नहीं ये नहीं, सॉरी। डी। डी हो जाएगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। हाँ सर, क्योंकि इसकी अगर जगह, डिपेंड करता है ना कौन सी रिएक्शन हो रही है। हाँ तो मतलब अभी इसमें फ्री रेडिकल ले लिया है। हम्म। चलिए कोई नहीं। तो डी। डी। डी बन जाएगा। ठीक है, यही बनेगा ना। हम्म। बन जाएगा ना। हाँ हाँ सर, यही बनेगा। बाकी तो फोर फोर देंगे। हम्म, मतलब देंगे भी क्या ये। ठीक है। ऑल एटम को प्लेनर बोल रहा है, तो सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तभी को प्लेनर होगा। नहीं, हम्म। आसान सा क्वेश्चन है। फिर ये हो गया ऑप्शन है। ऑप्शन है, क्योंकि सारे में इसी में sp2 है। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन 1,2 डाइऑल। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन ए अगर हमारे पास OH नहीं होता है, अगर सारा एल्केन होता है तब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल का पूछ लिया है सबसे बड़ी चीज। तो अगर देखा जाए ऑप्शन बी होगा। और ऑप्शन बी क्यों होगा आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओह। ये हर जगह आ जाता है। हर जगह बीरबल है। एम्स में आया था।
रिसेंटली 19 में। हम्म। तो अच्छा क्वेश्चन है। Iodoform give precipitate with AgNO3 and heating, but chloroform does not because ऑप्शन ए। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड वीकर होता है और ठीक है। इसका तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं था? हम्म ब्रोमीन वाटर वाला। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ब्रोमीन वाटर तो है नहीं इसमें। हम्म। तब और भी तो टेस्ट है। बायर्स रिएजेंट, बायर्स रिएजेंट क्या होगा? हम्म बायर्स रिएजेंट क्या होता? याद नहीं है। एल्कलाइन, अभी पिछले लेक्चर में कल ही तो बताया था यार। केमनोफोन, पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो Br2 वाटर से भी कह सकते हैं, रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा? CH2 डबल वन CH2 और वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या बना देगा? CH2OH और CH2OH बना, इथाइलिन ग्लाइकॉल। बताइए। कहीं कहीं 1% एल्कलाइन KMnO4 भी लिखा रहता। ठीक है, हम्म। वही है। आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। फेरान 12 भी मैन्युफैक्चर बाय स्वाट रिएक्शन, ये तो सही है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन क्लोज डार्क कलर बॉटल, सही है ये भी। नहीं तो फाइजिन गैस बन जाता है जो पॉइजनस होता है। क्रोनिक एक्सपोज टू CHCl गिव लीवर डैमेज, ये भी ठीक है। पहला वाला गलत है, मतलब ये सही आंसर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है डी हाइड्रोब्रोमिनेशन किसका? 2 ब्रोमोपेंटीन। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2Br CH3। अगर हम इसको डिहाइड्रेशन करते हैं, दो चीजें, एक तो इधर से निकालेगा, एक इधर से, तो कौन वाला ज्यादा स्टेबल होगा बता सकते हैं? 2 वाला। तो ये बोल रहा है पेंटीन 1 स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ये गलत है। पेंटीन 2 मेजर होगा। ठीक है। हम्म। हाँ, ACH3 और इधर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सैडजेव रूल। मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर मोस्ट। हाइपर कंजुगेट, मोर स्टेबिलिटी। ये बताइए। क्या बना? ये तो अभी ऑप्शन डी, पिछले ऑप्शन डी। डी हो गया, पिछले में तो पढ़े थे। इसमें ऑक्सीडाइज करके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके ये बना देगा। अनमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन प्रोड्यूस, मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा?
मतलब मर्कुरेशन कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोनी का रूल फॉलो करता है। हम्म। ठीक है। तो रीअरेंजमेंट लेकिन नहीं होता उसमें। तो कौन सा बन जाएगा मार्कोनी का? अपने यहाँ लगना चाहिए बॉन्ड ब्रेक होके ए। हुए। तो यहाँ पे लगा हुआ कौन आ जाएगा? ए हो जाएगा। बताइए, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन डी बी। ऑप्शन डी भी क्यों हो रहा है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोल रहा है। हम्म। हम्म। फास्टर बोल रहा है। स्टेबिलिटी आप बता रहे हैं। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसका उल्टा था। आप वहां पे पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन। ठीक है। इसका उल्टा था। तो ये हो जाएगा ना। इसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन होगा। आप एल्कीन की स्टेबिलिटी बता रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। हम्म। एल्कीन एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? अल्फा का। अल्फा हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन कितना होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन। उतना हाइपर कंजुगेशन नंबर अगर पूछता है अल्फा हाइड्रोजन के, और ये उल्टा हो जाता है, बताए हैं। तो ये हो जाएगा इसलिए। हम्म। हम्म। ए और सी में फर्क क्या है? हम्म। ए और सी ये में। सी में ये सिमेट्रिक टाइप का है तो लेस रिएक्टिव है, ये अनसिमेट्रिक है। ये हम्म। मोर रिएक्टिव अनबैलेंस्ड है, तो अनस्टेबल एक तरह से कर सकते हैं ज्यादा। ठीक है। ठीक है। हाँ, और भी इसमें एक बना सकते हैं हम लोग। जैसे सिस ट्रांस बना सकते हैं इसी में। और अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया है। ये इधर कर दे रहे हैं एच और इधर आर। तो अगर ऑर्डर देखा जाए, सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, फिर आपका इसका, फिर इसका, ये ऑर्डर हो जाएगा। स्टेबिलिटी इसका उल्टा हो जाएगा। ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़े हैं। जीरो डाइपोल मोमेंट, ये तो बहुत आसान सा है। जल्दी बताइए। हम्म। तो भाई कुछ याद भी कर लीजिए अगर ये ट्रांस ब्यूटेन टू होगा। सिस ट्रांस में तो ब्यूटेन टू, हाँ। इसी में आएगा। तो ये तो बहुत एक कई बार एग्जाम्पल दे के बताए हैं। बताइए। एक सेकेंड। मेजर प्रोडक्ट बताना है। मेजर सही से प्रोडक्ट तो बताइए। ये बनेगा, ये वाला। हाँ, क्योंकि देखो रीअरेंजमेंट वो होगा होगा। रीअरेंजमेंट। मिथाइल शिफ्टिंग होगा। टर्सरी बनेगा, ये बन जाएगा। कंफ्यूजन नहीं सर है इस। ना थोड़ा? हाँ। कंफ्यूजन तो नहीं है थोड़ा सा? नहीं नहीं सर, ये तो आता है। सर इसमें मेरे को एक समझ में नहीं आता, इसमें बड़ा वाला ग्रुप ज्यादा पहले निकलता है ना? बड़ा वाला क्या? शिफ्टिंग शिफ्टिंग। बड़ा वाला नहीं, हम मोबिलिटी आर्डर बताए थे भाई। हाँ सर पहले इसमें। हाइड्राइड की, उसके बाद फिनाइल की, उसके बाद डिग्री की। ठीक है, सबको बताएं। उसके बाद आपका आ जाएगा मिथाइल शिफ्टिंग, सबसे कम होता। डिग्री में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रिवाइज करिएगा आज। फिर उसमें एक आपने उसमें नोट्स में एक वो रिएक्शन लिखी थी, इसमें एक एक में ऊपर CH3 लिखा था, नीचे वो लिखा था इथाइल। तो आपने हम्म। इथाइल शिफ्ट कराया था और मिथेल हाँ, मिथाइल। तो वही तो मतलब ये बल्कि वाला ज्यादा होगा ना। हम्म। टर्सरी सेकेंडरी मिथाइल ज्यादा होगा। मिथाइल की मतलब मोबिलिटी जो है सबसे लीस्ट है। अगर यहीं पे आप मतलब
ये लगा देते CH2 CH3, तो ये मूव कर जाता है। जब ये इसकी मोबिलिटी होता है, इथाइल शिफ्टिंग होता है, ना कि मिथाइल शिफ्टिंग होता है। हम्म। हाइड्रोजन होता है तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होता ठीक है। है। और आप लोगों में ज्यादा मिथाइल शिफ्टिंग ही आता है या हाइड्राइड शिफ्टिंग आता है, इसलिए ऑर्डर वगैरह नहीं पढ़ाते टीचर, और ना लिखा रहता है बुक में। ठीक हम्म। है, ये कम आता है बीच वाला। आपको ये आता है ज्यादा, ये आता है, तो ये दोनों तो एकदम क्लियर ही होना चाहिए। बताइए इसमें, जल्दी से बताइए, फटाक देना। कौन सा प्रोडक्ट बना? एक सेकंड से। 1 सेकंड का भी सर नहीं इसमें तो क्वेश्चन। मार्कोनी कब लगेगा ना? गलत बता रहे हैं। एंटी मार्कोनी काफ लगेगा। फिर ये पर ऑक्साइड है। पेरोक्साइड तो वो नहीं था H2O2? अरे ये भी तो पर ऑक्साइड है भाई। केवल H2O2 का कसम खाए हैं क्या? अरे कोई भी हम्म, पेरोक्साइड दिखा देगा। और क्या। और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब याद रहेगा। ऐसे ऑप्शन ऐसे बी भी होगा। ऐसे भी लिख देगा। बस पर ऑक्साइड बॉन्ड होना चाहिए। और H2O2 छोटा रहता तो हम लोग ज्यादा लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज हायर एंड डाइपोल मोमेंट आर लो ऑफ ट्रांस। यही होगा ना, अभी तो पढ़े हैं। हम्म। और कल हम डिफरेंस बता रहे थे। ठीक है, तो सी वाला हो जाएगा। मेल्टिंग में हायर डाइपोल मोमेंट लो ट्रांस का होता है। Compound X molecular formula C4H6 takes of one equivalent of hydrogen presence of Pt from another compound Y, which an ozonolysis give only ethanoic acid, then compound X can be। बता सकते हैं? ई। हम्म। ई। भाई इसमें सब होगा। अरे बना बना के देख सकते हैं। सर, ए में क्यों होगा? हाँ, ए में क्यों होगा? क्या चाहिए? ऑप्शन ए क्यों होगा? क्या चीज? ऑप्शन ए। ऑप्शन है नहीं, सब ऑप्शन इसमें होगा। ये मैं कह रहा हूँ ऑप्शन ए क्यों होगा? अच्छा, ऑप्शन ए क्यों होगा? ऑप्शन ए देखिए, या तो पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें ब्रेक करिए, ओजोनोलिसिस कराइए। पहले Pt H2 कर रहा है। यहाँ पे देखिए, टेक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन Pt अनदर Y कंपाउंड। तो ये पहले Pt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 और CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन जाएगा। ठीक, अब ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ पे CH3COH बन जाएगा, मतलब दोनों का 2 मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ बीच में क्या बन जाएगा, CH3 ये सी लोन एच ओ पेयर बीच में कैसे आ गया?
ये मतलब पीटी। अब यहाँ पे लिखा है हम्म। टेक वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट। तो इसमें सब में यही बनेगा, बीच में आ जाएगा। तो सब में ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम्म। ये मतलब पीटी मतलब क्या, हाइड्रोजनेशन करता है। ठीक, वैसे तो कंप्लीट कर देगा, लेकिन यहाँ वो बोल दिया अपॉन वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगा। एक एक का हाइड्रोजनेशन होगा और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये शिफ्ट कर देंगे। तो सब में यही कहानी है, बीच वाला ही बचेगा, इसका हो जाएगा, इसमें बीच वाला बचेगा, तो सब में आपको ए मिल ही रहा है, सेम कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है। हम्म। तो इसलिए आगे का तो आप प्रोसेस जानते हैं, बस बीच वाला नहीं जान रहे, इसलिए सब में। ठीक है। ठीक है। बताइए। यस सर। हम्म, हाइपोक्लोरस एसिड का रिएक्शन कराया था हमने। डी होगा। हम्म। डी। डी होगा जब। ठीक है, डी बनेगा। कैसे बनेगा? तो वो ओ इसमें एच सी एल होगा, एक ओ एच एच ओ लग सी। जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एच सी टू एच टू ओ एच और और सी एच ओ टू सी। एच और सी एच टू सी एल बन जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन कर लेगा, तो दोनों बन जाएगा। हम्म। हम्म, बस पहला प्रोडक्ट ये निकालना था, बाकी तो आ ही जाता। Alkene react readily B2S6. Which of the alkane hydrogen peroxide produced? तो आसान सा क्वेश्चन है। ये हाँ तो हाँ। भाई यार, अब इतना टाइम ना लगाइए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या होगा, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता है और प्राइमरी अल्कोहल बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो हम्म। प्राइमरी अल्कोहल आपका एक ही है, ये बी। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लग जाएगा, टर्मिनल अल्कोहल बनाता है, जस्ट एंटी मार्कोनी का प्रूफ, तो बी हो जाएगा। तो डी। डी नहीं होगा। बी बोल रहे हैं, डी। डी बोल रहा हूँ, डी। बी। डी होगा। हाँ बी होगा। एसओ एसओ टू सी एल टू छोड़ना होता है, एसओ सी एल टू नहीं होता। SO2Cl2 होता है, SOCl2 भी होता है। अच्छा, दोनों दिया है। हम्म। SOCl2 SO2Cl2 फॉलोइंग सीक्वेंस, SO2
और HCl में ब्रेक हो जाएगा। ये तो बहुत टेढ़ा सा से दिया है। SOCl2 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। इसका चेक करना है थोड़ा सा। ठीक है, हम्म। चेक कर लीजिएगा। ठीक, वैसे आंसर ये लगा दे रहे हैं दोनों। SOCl2 ही ज्यादा रहता है क्योंकि, लेकिन SOCl2 रहता है तो हमारे पास एलिमिनेशन तो नहीं कर पाएगा। कि पर ऑक्सीजन बनेगा, यही पहल बी होगा। जो उस थायोनिल क्लोराइड आप बात कर रहे हैं उसके वो नहीं है, SO2Cl2 ही होगा। ठीक है। हम्म। क्योंकि ये एलिमिनेशन कराएगा ना, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन कराएगा, ये बनेगा भी। तो इसमें क्या बनेगा? ये दो अलग अलग क्वेश्चन। नहीं, एक ही तो है। अच्छा, दो अलग अलग लग रहे हैं। हाँ, दो अलग अलग हैं, एक में जुड़ हम्म। गए, भाई हो गए हैं। नहीं, अब हम लोग धीरे धीरे आदत बन जा रहा है ना बड़े क्वेश्चन करने का। हम्म। एंटी मार्कोनी एडिशन ऑफ एच बी आर इज नॉट ऑब्जर्व। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताए। 3 रूल फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं फॉलो कर रहा तो एक नहीं होगा। सेकंड देना सर। सेकंड वाली बात ही नहीं सर। तो सी। सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या बना? तो पहले तो एंटी एडिशन होगा। हम्म बी आर ऊपर बी आर नीचे। उसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगा। हम्म। डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। वही बन जाएगा वापस। वही तो नहीं बनेगा। दोनों दो दो निकल रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा। बना के देख लीजिए, दोनों साइड से निकलेगा ना। पहले स्टेप में देखिए ये बन गया, CH2, CHBr और CHBr और CH3, ये बन गया। हम्म। एल्कोहलिक KOH यूज कर लेगा इधर से इधर से। तो क्या बन गया? PHCH डबल बॉन्ड CH, अच्छा हाँ CH हाँ। CH2, पहला बन गया। बना लिया करिए। ये बताइए। बी होगा। हम्म बी। बी होगा। ठीक है। हम्म। हम्म, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना? ऐसा। हम्म,
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यही ना? हम्म। यही इसमें बराबर। वैसे दूसरा डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहाँ पे दूसरा डबल वन? दूसरा आएगा तभी तो दूसरा लगेगा HBr। मिसिंग है क्या तो इसमें डबल बॉन्ड क्वेश्चन में? अच्छा, हाँ, यहाँ पे। हम्म। ये वाला एक्स्ट्रा लग रहा है ना? हम्म। या वैसे तो वहां पे बाकी। डबल बॉन्ड आएगा, या तो यहाँ पे ये हटेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए कहीं पे, या तो यहाँ पे आना चाहिए, यहीं या पे तो आएगा। ये मिसिंग लग रहा है। तो पहला असर्शन गलत है, और दूसरा रीजन सही है। हम्म, क्यों भाई? एडिशन ऑफ HBr ऑन टू ब्यूटेन गिव टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट। ओ सही। सही है, हाँ। डेक्स्ट्रोली वो कैरिलोल। हम्म, एडिशन ऑफ HBr ऑन ब्यूटेन टू ब्यूटेन फॉलो मार्कोनी का फ्रूट, ये भी तो सही है। इसका वो होगा, बी होगा। इसका ये होगा। तो एक्सप्लेन थोड़ा ना कर रहा है। हाँ, तो एंटी मार्कोनी का अगर नहीं होता, ठीक तो है। एंटी मार्कोनी को। अरे मार्कोनी का नहीं होता, हम्म। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट वो नहीं बनता। सर क्यों ब्यूटीन? वैसे टू ब्यूटीन तो वो है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो सिमेट्रिकल, तो उसमें लगना नहीं चाहिए ना मार्कोनी का तो। हम्म। टू ब्यूटीन तो वो होगा ना सिमेट्रिकल। हम्म। तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, बहुत, मतलब दोनों सही है। इसका। सर आपने कहा था कि सिमेट्रिक। हाँ हाँ, सही है, सही है, तो ये गलत होना चाहिए, सही बताया। सही बता रहे हैं, ये तो सही है। हम्म। लेकिन इसमें मार्कोनी का लगेगा नहीं, हम्म। फॉलो कैसे करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, सही बताया। मैंने देखा। सही बताया। अगर इसमें ब्यूटीन वन होता ना तब हो जाता। तब तब हो जाता, हाँ। तब दोनों असर्शन रीजनिंग दोनों सही हो जाता, अगर इसी के जगह पे, इसके जगह पे हम लोग ब्यूटीन वन लगा देते हैं, तो ये असर्शन रीजनिंग दोनों पहला ऑप्शन हो जाता। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। नहीं तो ये आपका असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसके लिए है भाई, ब्यूटीन। और ए ऑप्शन आपका ब्यूटीन वन हो जाता तो। हम्म। ठीक है, हाँ। सर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कभी समझ में नहीं आ रहा, आइसोमर तो इसलिए बनेंगे ना क्योंकि इसमें कायरल बन रहा है। क्या चीज? सर आइसोमर तो उसमें तब बनेंगे ना क्योंकि उसमें कायरलिटी दिख रही है, कायरल का बना रहा हाँ है ना? तो हाँ। वो रीजन होना चाहिए ना, तब सही होगा। वरना तो एक्सप्लेनेशन गलत नहीं हो गया। अगर अगर वन कायरल। ब्यूटी अगर वन ब्यूटीन होता तो। हाँ, लेकिन मतलब मार्कोनी का रूल नहीं रहता तो बनता नहीं ना। नहीं वो तो सही कह रहा हूँ मैं, वो मना नहीं कर रहा हूँ। रीजन सही हो जाएगा बट एक्सप्लेनेशन तो गलत होगा ना। नहीं, एक्सप्लेनेशन भी सही कर देंगे उसको। क्यों सर? सही बता रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलिए। हम्म। ऑप्शन। हम्म। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो देखो ए तो होगा ही होगा। हम्म।
ठीक है, बी भी हो जाएगा। और बाकी बी का वो पायर पाई बॉन्ड वहां चले जाएगा। बी भी हो जाएगा। ए बी दोनों होगा, बना लीजिएगा। ठीक है। हम्म, कौन सा बन गया? एक सेकंड। बहुत टाइम ले लिया। तो इसमें एक हाइड्रोजन कम, वो कार्बन कम क्यों हो रहा है चेन में? नहीं, सही तो है। बी बन रहा है इसमें। कैसे? एक दो तीन चार पाँच। एक दो तीन चार, हाँ एक कार्बन कम हो जा रहा है। एक कार्बन कम बना है स्ट्रक्चर में। अगर देखा जाए 1 2 3 4 बन रहा है। 1 2 3 4 5 हो रहा है। एक कम बनाया है, एक और बनाना चाहिए था, लेकिन यही होगा। ठीक है। तो बन जा रहा है ना? हेलो? 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 अरे यार। हेलो? हेलो? चलिए, अब देखा जाए, which of the following compounds shall not produce propene by the reaction of HBr? Follow the elimination and direct only elimination reaction। तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल एलिमिनेशन की बात कर रहा है। तो पहले वाले में तो अगर हम नॉट प्रोड्यूस प्रोपेन बाय द रिएक्शन HBr, तो इसमें तो प्रोपेन तो बनेगा नहीं। अगर इस पे HBr रखा जाए तो क्या बन जाएगा? एक दो तीन
एक, दो, तीन, चार APR, फिर इसमें -HBr निकलेगा, ये बन जाएगा। तो ये तो नहीं बना। दूसरा देखा जाए तो इसमें भी बन जाएगा CH3CH, Br CH3, फिर इसका एलिमिनेशन हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी नहीं बना। दूसरा ये वाला देखते हैं, इसमें भी नहीं बनेगा। अगर देखा जाए कुल मिला के आपका जो प्रोडक्ट ए है इसमें केवल होगा CH3C डबल बॉन्ड OBr, ये बनेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ये तो विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जब ब्रांच रहेगा तो हमें कीटोन मिलेगा, और अनब्रांच रहेगा तो एल्डिहाइड मिलता है। तो अब चेक करना है किसमें ब्रांच है। तो इसमें लेकिन वर्क 1 2 3, हेलो। अगर यहाँ से कट करते हैं तो 1 2, ये नहीं होगा। हेलो। हेलो। यस सर, मैं वो हो गया था लीव, डिस्कनेक्ट। हम्म पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था? ये कराया था ये क्वेश्चन। Which of the following compound shall not produce propene इससे पहले भी by तो था the, एक। हैं? इससे पहले भी तो एक क्वेश्चन था। नहीं, ये तो आप कर चुके थे ना। ये मतलब कह रहे थे इसमें एक कार्बन कम है, एक हाँ, कार्बन और। कम नहीं है इसमें। हाँ कम है, एक कार्बन और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। हम्म, इसमें बोल रहा है कि इसमें प्रोपीन नहीं बनेगा, नॉट है प्रोपीन। तो इस वाले में नहीं बनेगा प्रोपीन, बाकी सब में बनेगा। ठीक है। हम्म। ये वाला ओजोनोलिसिस है, तो बोल रहा है वो ऐसा प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट बताइए जिसमें ये बन रहा है, यानी कि प्रोपेनल बन रहा है और प्रोपेनॉन बन रहा हो। तो अगर देखा ये तो हो नहीं सकता, यहाँ से कट करेगा क्योंकि ये इथेनॉल बन जा रहा है। तो ये पहला होगा इसमें। हम्म। नहीं, यहाँ से कट हो जाएगा तो ये 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का। ठीक ये है। तो आसान सा क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या बनेगा? में ऐसे बनेगा। लगा। हम्म, ट्रिपल बॉन्ड में तो वो बनता है ना, एसिड कार्बोक्सिलिक बनता एसिड। है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सी बी ओ हो गया। एच COH लग जाएगा, बी हो जाएगा। हम्म। हम्म, दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। इसमें बताइए। XYZ बताना है। एक्स वाई, ये हो गया। ए हो गया ना? हम्म। ये होगा सारे में HgSO4, और यहाँ D2O है, तो डी लग गया। यहाँ पे D लग जाता है, और इसमें H2O ही है, तो यही हो जाएगा। और इसमें भी टर्मिनल बन जाता है, फिर उसका वो हो हम्म। जाएगा। तो मैं जल्दी से पूरे रिवाइज कैसे कर लूँ ऑर्गेनिक? जल्दी से रिवाइज, तो जो पढ़े हैं एक बार कर लीजिए। डेली रिवाइज करना चाहिए भाई। हाँ सर, डेली, वरना भूल हम्म, जाता हूँ कभी। टू टू ये ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट बताइए।
टू ई ब्यूटीन मतलब? ई मतलब वो होता है, एक ज्यूसामिन होता है, एक ई मतलब होता है उल्टा। ज्यूसामिन मतलब सिस होता है, इसका मतलब ट्रांस अच्छा। होता है। हम्म, तो वही। तो लिक्विड अमोनिया क्या करता है, एंटी एडिशन करता है। हम्म। नहीं, और कौन सा लिक्विड अमोनिया, लिथियम की सोडियम। पढ़ चुके हैं यार। लिथियम। लिथियम नहीं यूज करता यार, ऊपर सोडियम लिखा था। ए। कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो ये मतलब हम्म, ऐसे छोटी छोटी चीजें ना, मतलब भूल जाता हूँ मैं। हाँ, ये छोटे मोटे ही गलती ये लोग ढूंढते रहते हैं। वैसे तो दोनों से करना चाहिए, मतलब सवाल है, लेकिन पता नहीं क्यों दे दिया है। हम्म। लिथियम भी है, अभी एंटी एडिशन, लेकिन सोडियम वाला ज्यादा लिखते हैं, ब्रीच रिडक्शन है। डाइल्यूट KMnO4 ऑक्सीडाइज एसिटिलीन, तो ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। नहीं, एसिटिलीन, पीएच और ऑक्सीडेशन हो रहा है। एसिटिलीन में तो डबल बॉन्ड होगा ना? ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ। जेलिक अब एसिड। डायरेक्ट एसिड हो गया। हम्म, KMnO4। हम्म, KMnO4। ये बोल रहा है कन्वर्ट एसिटिलीन टू ऑक्जेलिक एसिड, तो अभी तो पढ़े हैं। कौन सा होगा? एक सेकंड। क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करा रहा है, CR। तो ये भी क्रोमिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग। CrO4H2, तो ये क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। लेकिन ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये CH3COH बन जाएगा, और इस पे NH3 करेंगे तो क्या होगा, ये बी वाला क्या बन जाएगा, CH3CONH4 बन जाएगा। और फिर इसमें हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन गया, CH3CO CH3, CH3CONH2 बन। अरे यार, CONH2 एमाइड बनेगा, इसका जब वाटर निकल जाता है इसमें से। हम्म। होगा। ये फिर आ गया, घुमा फिरा के, क्या बनेगा, बीच वाला पूछ रहा है इसलिए मैंने दिया। अभी ऊपर बनाया था, COCH3। ये बन जाएगा ना, हम्म। इन ऑल फॉर्म। पूछ रहा विच इज द मोस्ट सुटेबल reagent among the following distinguished compound, three from rest of the compound। कौन होगा? तो देखिए, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो कर लेगा। भाई ये तो बस हम्म, फर्स्ट मतलब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का बताएगा ना।
हम्म, इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रहेगा। जो मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कौन सा टॉलेंस रिएजेंट है, यही हम्म। डिस्टिंग्विश करेगा ये थर्ड से। तो क्या बन जाता है, हमने पढ़ा था CH3 CH2 और C ट्रिपल 1 CAG बन जाएगा ये व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो ये तीन का करना है तो बताइए ऑप्शन प्रोपाइन कौन लेगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हम्म। ऑप्शन ए नहीं देगा, वो तो मीथेन देता है, ऊपर मैंने पढ़ा था। ठीक है, AMG। मैग्नीशियम कार्बाइड देगा। ये मैंने ऊपर नहीं बताया था, हमने सोचा था कि आगे देंगे। CH3 C और यहाँ पे ट्रिपल 1 CH और +2 mg OH होल ट्वाइस। और ये जो आप बोल रहे हैं Al4C3 होता है, ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा था 12H2 और CH4 बनाया था, और 4Al OH कार्बाइड। और ज्यादा फेमस आपका कौन है, कैल्शियम कार्बाइड। तो C2H2 देता, ये मीथेन देता है, ये मैग्नीशियम हो जाएगा। ये देखिए फिर आ गया, क्या बनेगा, आइसोमराइजेशन भी बोल दिया है। ये कंपाउंड बीच का प्रोडक्ट पूछ रहा है, इनॉल फॉर्मेशन बनेगा ना। हम्म। तो बीच का क्या बन जाएगा, यहाँ से बाण ब्रेक कर दीजिए, CH3 CHOH और डबल 1 CH2 ये बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टाटोमेराइज। आइसोमर का नाम पूछ रहा, टाटोमेरिज्म होगा। और प्रोपेन 1 मतलब प्रोपेन 2 हो जाएगा ना। बताइए, क्या बना पहले में, Na है, तो एसिडिक मीडियम पा जाएगा, तो क्या बन जाएगा HC ट्रिपल 1 CNA। ठीक है, हम्म। और फिर CH3, ये दोनों साइड से नहीं जोड़िए, इसे हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, ऐड करा दीजिए, CH3 CH2 C और ट्रिपल 1 CNA बन जाएगा। और फर्दर Na और CH2 फिर से वो अटैच कर रहा, तो दूसरे साइड से भी अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 C ट्रिपल 1 C और CH2 CH3। तो कौन सा हो गया, हम्म, एक तो ब्यूटाइन बन गया पहले में, और तीसरा 3 हेक्साइन बन जाएगा, 3 पर 1 2 3 C हो जाएगा। सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन, बार बार आ रहा है, क्या होगा, सुटेबल रीजन फॉर कन्वर्जन क्या हो गया, हम्म? बता दीजिए सही आंसर, एक ऊपर सेकंड। पर। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी कैसे हो जाए बी यार, बी बी डी नहीं बी। हैं?
बी। बी। ऐसे नहीं, अच्छा ये तो उसमें तो हम हाइड्रोजन ही ऐड करना है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं यार। हम्म। सी ऑप्शन में तो वो वैसे करेगा ना, सिस एडिशन, अरे मतलब टेन एडिशन नहीं होता इसमें। तो ये क्या है, सिक्स एडिशन तो पूछ रहा है। ओह, सॉरी सर, सॉरी। अगर ये रहता है तो ट्रांस बन जाता। ये ट्रांस बनाता है, बार बार आ रहा है, ये सिस बनाता है। ये दो तो याद ही रख सकते हैं। हम्म। लिंडार कैटालिसिस होता है। ऐसे भी डिस्टेंस ऑर्डर कौन है? ये मत गलती गलती का। हाँ सर, एक सेकंड बता। ऑप्शन नहीं। ऑप्शन है होगा, सीधा सीधा। when acetylene is passed through red hot iron compound X form, which one of the following will yield X is the major product? तो कौन बनाएगा? हम्म? देखिए, मेजर प्रोडक्ट कौन? रेड हार्ट ट्यूब में क्या बनता है? एसिटिलीन। अगर ये दो चीजें पूछ रहा है, ये बोल रहा है एसिटिलीन है, ठीक है, सी टू हम्म। एच टू है। हम लोग अभी पढ़े थे C2H2 मतलब CH ट्रिपल वन CH। अगर हम लोग इसे रेड हार्ट ट्यूब में, आयरन ट्यूब भेज देते तो हम बेंजीन बन जाता है। बेंजीन बना था ना, हाँ। ठीक है। और ये प्रोडक्ट एक्स है। अब पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड मेजर प्रोडक्ट, मतलब एक्स कौन इसमें से मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये जानते हैं जिंक क्या कर देता है, ऑक्सीजन खा लेता है तो बेंजीन बन गया, मेजर प्रोडक्ट है। यही पहला ही मिल गया। बाकी तो इसमें साइक्लो हेक्सिन बन जाएगा। इसमें देखा जाए तो अ, अगर बहुत ज्यादा मारपीट रहे तब जाके आपको फिनाल बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा। तो कुल मिला के यही ऑप्शन हो गया पहला। डाउस प्रोसेस होता है ना। हम्म। तो किसका एग्जाम्पल? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, तो डी हाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगा। और हम्म। ये तो आसान सा है। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CHO बनेगा, ये आधी हो गया होगा। अब इसको अगर हम लिथियम एल्युमिनियम पे रखते हैं तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। इस पे Br रखते हैं, रेड, तो CH3CH2Br बन जाएगा। बी ऑप्शन हो गया। प्रोपाइन पासिंग रेड हॉट कॉपर, ये ऊपर अब बता चुके हैं रिएक्शन कल। क्या बनेगा? नाम नहीं बताया था मैंने जानबूझ के कि रिएक्शन में बताया। वो बताइए। बनेगा। नाम तो नहीं पता सर, सही हो सकता है। ये दो ए और बी तो नहीं होंगे। सी होगा, इसे हम लोग मेसिटिलीन बोलते हैं। CH3C
पीएच है, और रेड हॉट कॉपर, आयरन या कॉपर। तो यहाँ पे CH3 में सिटिलिन ये बनेगा। फिर से आ गया। अब देखिए, अब मेसिटिलीन का कोई स्ट्रक्चर जान रहा है तो ये करेगा। हम्म। कार्ड प्रेजेंटिंग सिग्मा कितना हो जाएगा? अब ऊपर हमने इसलिए स्ट्रक्चर ढक दिया, अब अपने से कितने होंगे सिग्मा? सिग्मा, एक सेकंड एक सेकंड। अरे, तो बहुत सारे होंगे। जितने होंगे बताइए, इतने तो है नहीं कि काउंट नहीं कर सकते। आराम से। मोल मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। चलिए काउंट कर लीजिए, 21 होगा। फटाफट करते हैं कुछ। अब इसमें देखिए सल्फोनेशन है, तो यहाँ पे रेड हार्ट ट्यूब हो जाएगा, तो बेंजीन हो जाएगा। हम्म। और यहाँ पे H2SO4 मतलब फ्यूमिंग H2SO4 हो फीमेल। जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्या बच गया? बताइए। ये बना लीजिएगा, बन जाएगा। बी होगा आंसर। हम्म। ये बताइए। इसमें क्या बनेगा HF के साथ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, HF बनेगा। इसमें C बनेगा। हम्म। ये 2016 में आया था नीट में। इसका बताइए, ये भी तो ठीक क्वेश्चन, आसान, बहुत फेमस क्वेश्चन। अब देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन SnHCl क्या बना देगा? एनिलीन बना लेगा। नाइट्रो का डिडक्शन हो गया, NH2 बन गया। अब NH2 पे CH5 तो क्या होगा? एसाइलेशन हो जाता है केवल, तो NH C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा। अब फर्दर क्या बन जाएगा? बेंजीन हाइड्राइड ही बोला जाएगा। बेंजीन हाइड्राइड बन गया। तो बेंजीन हाइड्राइड का हम 20 चैप्टर में भी पढ़ा दिए हैं, अमीन में भी पढ़ाए थे। एक्सटर्नल हाइड, बेंजीन हाइड्राइड, ठीक है। हम्म। हम्म, तो इसलिए फेमस है। बताइए, which of the following will not give 2-phenyl butane butane and major product in the Friedel-Crafts alkylation reaction of benzene? कौन नहीं बनाएगा? इसमें आसान सा है, बनाइएगा। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड AlCl3, ये नहीं बनाए, बाकी बनाए।
प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बनेगा? बहुत फेमस रिएक्शन है। एसिटिल्डिहाइड। एसीटोन बनेगा ना। इसमें फिनॉल बनेगा, क्यूमीन वाला रिएक्शन है। OH बनेगा और लार्ज अमाउंट में COCH3 बनेगा। तो बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो बाई प्रोडक्ट एसीटोन होता है क्यूमीन रिएक्शन में। क्यूमीन या फिनॉल का प्रिपरेशन दिया हुआ। तो ये शायद लास्ट है, ठीक है। हम्म। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। यहाँ फिर मिलेगा आगे। मतलब एक क्यूमीन है, और ये सबसे ज्यादा नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड में। ये अच्छा है। इस पे अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्सी क्यूमिन बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पेनिट्रेट हो जाएगा, और उसके बाद वाटर से ट्रीट करेंगे तो H+ और OH निगेटिव है, ये फिनॉल बन जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, OH और प्लस लार्ज अमाउंट में एसीटोन बन जाता है। ऐसे लिखा हुआ लार्ज अमाउंट